नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रीना पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 में, मतलब उसमें हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको समझा देती हूँ कि यूक्लिड, उसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अध्याय 5 का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति क्या होती है, उसने क्या अभिधारणाएं दी, ये मैं आपको बताती हूँ कि उसकी कुछ अभिधारणाएं इस प्रकार है। जैसे एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, उसकी एक अभिधारणा है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो मैंने ये कोई बिंदु लिया तो उसकी अभिधारणा बताती है कि इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यानी मान लो एक रेखा हमने ये खींच दी, जो रेखा वो होती है जो दोनों ओर अनंत तक जा सकती है। रेखा वो होती है जो दोनों ओर अनंत तक जा सकती है और रेखाखंड को हम दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर एरो वाला जो है ये रेखा है, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। और ये रेखाखंड है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको इससे आगे नहीं बढ़ा सकते और इसको इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इस बिंदु से एक रेखा मैं ऐसे खींच सकती हूँ, ऐसे खींच सकती हूँ, ऐसे खींच सकती हूँ, ऐसे खींच सकती हूँ, ऐसे बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो उसकी ज्यामिति, उसकी अभिधारणा में कहा है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। उसका सेकेंड अभिधारणा थी कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये कोई रेखा है तो उसका कहना है कि इस रेखा को इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी इस रेखा को मैं इधर आगे तक, जहां मेरी इच्छा वहां तक बढ़ा सकती हूँ, जहां तक हमें जरूरत है, और इसको भी आगे तक हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। उसकी नेक्स्ट अभिधारणा थी कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबको पता है समकोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। अगर ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये राइट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री है। चाहे वो राइट एंगल कैसे भी बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, कैसे भी बन रहा हो, हर कंडीशन में उसकी वैल्यू 90 डिग्री ही रहती है। यानी सारे समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसकी अगली अभिधारणा थी कि यदि एक सीधी, मतलब अगर एक सीधी रेखा को हम बढ़ाते हैं, एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दोनों अनंतः कोण इस प्रकार बनाती है कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी उनका कहना है कि अगर दो समांतर रेखा है, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और उनकी बीच की दूरी बराबर होती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी मान लो मैंने एक रेखा ये ले ली और एक रेखा ये ले ली और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। काटने का मतलब एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो फिक्स रहेगी, चाहे वो कितनी भी बढ़ जाए। इसको आगे तक जितनी भी बढ़ाएंगे हम, इन दोनों के बीच की दूरी सेम वही चलेगी जो स्टार्टिंग में थी। यानी ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो ये रेखाएं कहलाएगी समांतर रेखाएं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1। 5.1 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं ये हमें बताना है और उनका कारण भी बताना है कि वो क्यों असत्य हैं और क्यों सत्य है। फर्स्ट है अपना, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वो बोल रहे हैं कि क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मैंने आपको यूक्लिड की अभिधारणा में भी समझाया कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अपना क्वेश्चन है क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो बच्चों मान लो मैंने कोई दो बिंदु बनाए, एक बिंदु ये है इसको ए नाम दिया और एक बिंदु ये है इसको बी नाम दिया। वो बोल रहा है क्या दो बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो मान लो मैंने एक रेखा ये खींच दी, पर बच्चों इन दोनों बिंदु से मिलाकर, मतलब उस रेखा में दोनों बिंदु होने चाहिए, उस रेखा के ऊपर ये दोनों बिंदु होने चाहिए। तो ऐसी और रेखा हम नहीं बना सकते जिसपे ये दोनों बिंदु आ सके। इसका एक तरीका यही है बनाने का। तो ये असत्य है, दो बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, उनसे सिर्फ एक ही रेखा
खींच सकते हैं। अगला है एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मैंने बच्चों अभी अभिधारणा में आपको बताया था कि कोई भी शांत रेखा है उसको उधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत तक जा सकती है ये और इधर भी अनंत तक जा सकती है। तो ये सत्य है, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ये यूक्लिड की अभिधारणा में बताया गया है। अगला है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। बच्चों हम जब भी वृत्त बनाते हैं तो वृत्त एक निश्चित त्रिज्या से बनते हैं, यानी जब भी वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो बोल रहा है कि दो वृत्त आपस में बराबर हैं, तो जब उनको बनाया गया तो सेम त्रिज्या लेके ही बनाया गया होगा, इसलिए वो दोनों वृत्त आपस में बराबर हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगला है आकृति में, वो जो क्वेश्चन में आकृति दे रखी है उसमें वो बोल रहा है कि यदि ए बी बराबर है पी क्यू, उसने सबसे पहले 3 लाइनें बनाई है, इसको नाम दिया है उसने ए बी, इसको नाम दिया है उसने पी क्यू और इसको नाम दिया है उसने एक्स वाई। तो वो बोल रहा है कि यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, बराबर है, और वापिस पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होगी, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों ये वाली लाइन भी इसके बराबर है और ये वाली लाइन भी इसके बराबर है, ठीक है, दोनों लाइन बीच वाली लाइन के बराबर है। तो अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके बराबर है, तो इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसकी भी कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। और फिर वो बोल रहा है कि ये वाली लाइन एक्स वाई की भी बराबर है, तो यानी ये 5 की हुई तो ये भी कितनी हुई, 5 की हुई, तो ये दोनों लाइनें भी 5-5 की हो गई, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये भी क्या है, सत्य है कि यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार दो वस्तुएं अगर तीसरी वस्तु के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में भी क्या होगी, बराबर होगी। इसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। वो हमें बोलता है कि जो नीचे पद दिए हैं उन्होंने, उनको हमें परिभाषित करना है। जैसे अपना फर्स्ट पद है समांतर रेखाएं, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी भी क्या, बराबर होती है, यानी अगर दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी सेम है, यानी इसको कितना भी बढ़ाओ उनके बीच की दूरी सेम रहती है। ये मैंने अभी आपको यूक्लिड की अभिधारणा में समझाया है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसी तरह अपना है लंब रेखाएं, तो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, मतलब तल एक ही होना चाहिए, वो जहां पर स्थित है वो तल एक ही होना चाहिए। अगर एक ही तल में स्थित दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और समकोण बनाती है, समकोण यानी 90 डिग्री का, तो अपनी एक रेखा ये हो गई, और वो बोल रहा है कि इसी तल में दूसरी रेखा जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण हमको पता है सीधा बनता है। या फिर अगर इसको कैसे भी बनाओ, अगर ऐसे भी बना रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब ये जो चारों एंगल है कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के। यानी एक ही तल में स्थित दो रेखाएं यदि परस्पर 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो वो रेखाएं क्या कहलाएगी, लंब रेखा, यानी ये वाली रेखा इस रेखा पर लंब है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा पे लंब है। इसी तरह अगला पॉइंट है अपना रेखाखंड। यदि किसी रेखा L पर, यानी यदि किसी रेखा L पर दो बिंदु A और B स्थित है तो रेखा L का वह भाग जिसकी सीमांत बिंदु AB हो तथा रेखाखंड AB कहलाता है। यानी सीधी भाषा में उनके कहने का मतलब है कि यदि कोई रेखा है उसके दो अंत बिंदु, अंत का मतलब सबको होता है खत्म होना, जहां पर मान लो कि हमें घर जाना है स्कूल से, तो हमारा रास्ता कहाँ खत्म होता है, अपने घर जाके, यानी अंत यानी एंड हो गया उसका। तो एक रेखा जिसके दो एंड पॉइंट हो, यानी अंत बिंदु हो, मान लो उसका एंड पॉइंट है L, रेखा क्या है L, मान लो रेखा L है, उसके दो एंड पॉइंट है A और B, तो इसको हम A से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इसको B से आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये क्या कहलाएगा, अपना रेखाखंड। ऐसा रेखा है जिसके दो एंड पॉइंट हो, अपना रेखाखंड कहलाता है। अगला है वृत्त की त्रिज्या, तो हमें बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। एक वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी, यानी ये क्या है, वृत्त यानी उसका केंद्र कहाँ है, यहाँ पे, केंद्र हमेशा वृत्त के
अंदर होता है मतलब सेंटर में होता है, तो एक वृत्त के केंद्र से, और इसको बोला जाता है परिधि। इसको क्या बोला जाता है? परिधि। और इसको बोला जाता है केंद्र। तो एक वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी है ये परिधि हो गई, ये केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, यानी त्रिज्या से ही वृत्त बनता है। अगला है वर्ग। वो पूछ रहा है कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं, यानी ये और ये, मान लो इसका नाम है ABCD। तो ऐसा चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चार भुजाएं होती हैं, चार लाइनों से मिलकर बना होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके चारों कोण कितने के हो? 90 डिग्री के हो, यानी राइट एंगल हो, तो वो अपना क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हो और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसी तरह अपने ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है, अपना ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।